देख रहे हैं आपके सामने दो 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 कंकड़ों के चार समूह हैं। तो इसको हम दो धन दो धन दो धन दो ऐसा करके लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन्हें लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है। और वो तरीका जो है वो 2 गुणा 4 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। दो, फिर से एक बार दो, फिर से दो, फिर से दो। हम देख रहे हैं कि दो दो वस्तुओं के चार समूह हैं। तो इन्हें हम या तो दो धन दो धन दो धन दो के रूप में लिखें, या इन्हें हम 2 गुणा 4 में लिखें। ये जो प्रक्रिया है से कि दो कितनी बार शामिल है, तो 2 4 बार शामिल है। तो हम कहते हैं 2 का 4 गुना। ये गुना तो हमारे बोलचाल में भी प्रचलित है, तो हम इसको 2 का 4 गुना के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इसको मैं आपको लिख के चित्रों के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि सफेद बोर्ड पे सफेद कंकड़ शायद न दिख पाए ठीक से। जैसे हम इस बात को समझना चाहते हैं, तो हमारे पास ये दो वस्तुओं के एक समूह है, दो वस्तुओं का एक और समूह है, दो वस्तुओं का ये तीसरा समूह है, और दो वस्तुओं का चौथा समूह। ये आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है वहां पर? हेलो, ये जो आकृतियां मैं बना रहा हूँ दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि दो दो वस्तुओं के चार समूह हैं। तो इसको हमारे यदि हम मिलाकर लिखें तो हमको ऐसा लिखना होगा, दो धन दो धन दो धन दो, और इसका परिणाम आता है 8। ये बच्चे अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो इसी बात को हम दूसरे ढंग से भी बता सकते हैं कि दो दो वस्तुओं के चार समूह हैं, तो इसको हम दो वस्तुएं और चार समूह इस तरह से लिखते हैं। तो ये परिणाम हमको मिलता है कि जो पहले मिला था वही परिणाम हमको फिर से मिलता है। तो एक कथन दो तरह से लिखा जा सकता है, ये योग का कथन है और ये गुणा का कथन है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो योग है उसी का एक और रूप है जो संक्षेप में लिखने के लिए आता है, वो गुणा का रूप है। तो ये एक उदाहरण आपके सामने है। ऐसे ही अनेक उदाहरणों से पहले तो मुझे लगता है बच्चों को इस पैटर्न को समझने के लिए बनाने के मौके बहुत सारे देने चाहिए, कि वो देख ले कि वस्तुएं हैं या चित्र हैं और समान समूह है। अगर दो दो के समूह बना रहे हैं तो दो दो का हम योग करेंगे, तीन तीन चार चार पांच पांच 10 10 किसी के भी हम समूह बना सकते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, पहले तो वस्तुओं का समूहन करना और पुनः योग के रूप में लिखना, और इसी कथन को एक नए रूप में लिखना। तो ये बताना कि ये जो चिन्ह है वो गुणा का चिन्ह है, जो बताता है कि दो दो वस्तुओं के चार समूह हैं। और वापस इससे जाना कि दो दो वस्तुओं के चार समूह को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यदि वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित करें तो ये 8 वस्तुओं का समूह बनता है। तो गुणा की शुरुआत हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम गुणा का काम करते हैं तो पहाड़े पढ़ते हैं। तो ये पहाड़ा क्या है? पहाड़े के संबंध में कई सारी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं पहाड़ा याद होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पहाड़े को बनाना आना चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। और जैसे मान लीजिए आप गुणा करने का काम करते हैं तो उस समय आप समझते हैं कि पहाड़े आपको अगर याद हैं और आपने पहाड़ा बनाना भी जान लिया है, तो दोनों चीजें बच्चे को समझने में मदद करती है कि पहाड़ आखिर है क्या चीज, और गुणा करने में हम इन पहाड़ों का या इन तालिकाओं का उपयोग कैसे करते हैं। ये वास्तव में योग की तालिका है। जैसे हम देख रहे हैं कि दो को हम चार बार दो को यदि 12 मील का ये जो परिणाम है, तो हम 8 मिला, 2 को 5 बार शामिल किए, 10 मिला, 2 को 6 बार शामिल किए, तो 12 मिला। ये जो परिणाम है, इन परिणामों को एक क्रम से हम लिखते हैं और उसको अपने मस्तिष्क में रख लें तो हमको काम करने में सुविधा होती है। तो पहाड़े बना और फिर उन्हें याद करना एक काम है जो हमको गुणा की प्रक्रिया को करने में आसानी देता है।
तो यहाँ तक की बात पे यदि कुछ साथी कुछ बात करना चाहें, पूछना चाहें तो बात करें थोड़ा। तो बोर्ड पे जो काम हो रहा है वो दिख रहा है स्पष्ट है? हेलो। जी सर, जी सर, बोर्ड का स्पष्ट हो रहा है, और किसी का भी कोई सवाल है तो सर से जरूर पूछें। लक्ष्मी जी, रोजी जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी सर। मैं इंतजार करूंगा साथियों का, यदि कुछ बात करना हो तो जरूर कर सकते हैं, मुझे बीच में रोक के बात कर सकते हैं। चलिए अब हम पहाड़े बनाने के तरीकों पे बात करते हैं। तो पहाड़े बनाने का एक आसान तरीका तो यही है कि हम दो कैदी पहाड़ बना रहे हैं तो ऐसे ही समूह करते हैं। दो का एक समूह लिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बराबर 2। यदि हम दो के दो समूह लिए तो हम उनको बताएं कि दो के यदि हम दो समूह लेते हैं तो इसे हम देखते हैं दो के दो समूह हैं और इसका परिणाम 1 2 3 4 है, तो ये हम लिखेंगे 4। फिर यदि हम दो के तीन समूह लें, ये हमने दो के तीन समूह लिए तो इसका लिखने का तरीका होगा 2 गुणा 3 और बराबर हम गिन के देख सकते हैं 6। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चा अपने सामने चीजों को होते हुए देखता है। और यदि बच्चे को ठीक से गिनना हमने सिखा दिया है, बच्चे को यदि ठीक से गिनना आता है वस्तुओं को और समूह बनाने की प्रक्रिया भी जब जान लेता है तो खुद से वो पहाड़े बना सकता है। तो ये काम यदि बच्चे ने कर लिया तो समझ जाइए कि उसने गुणा की अवधारणा को समझ लिया, उसके अर्थ को समझ लिया और उसे तालिका के लिए आसान होगा। अब यदि इस पहाड़े को इतना दूर करने के बाद बच्चों को आप ग्रुप में काम करने दें और बोलें कि 2 के पहाड़े आप 10 तक या 12 तक बनाओ। पहले जब हम विद्यार्थी थे तब मुझे याद है कि हम 12 तक पहाड़ा पढ़ते थे, 2 12 24 इस तरह पढ़ा करते थे। लेकिन अभी जो किताबें हैं वहाँ 2 दहम तक का पहाड़ा है। तो खैर अलग अलग बात है। तो आपके क्षेत्र में बच्चे जिस तरह से पहाड़े उनको बनाने की तो बनाने कुछ चीजें उपलब्ध करा दीजिए और इन चीजों की मदद से उनसे कहिए कि वो पहाड़े बनाएं। और मुझे लगता है कि ये काम बहुत मजे का होगा बच्चों के लिए और बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। इसके बारे में क्या राय है? कोई शिक्षक साथी बताएं कि उनको क्या लगता है, क्या बच्चे इस तरह से पूरा पहाड़ा बना सकते हैं 10 तक? 2 दाम 2 गुड़ी 10 20 ऐसा बना सकते हैं क्या? क्या अनुभव है आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी सर, नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पे इस पे खेल गतिविधि से आप जो बता रहे हैं सर, मजे मजे में हाँ, इसको खेलते खेलते बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते बहुत अच्छा उसको है। एक्टिविटी पहाड़ा बनाना के लिए वाला सेंटेंस को वो अगर बाद में उपयोग करें, चलो आज हम एक ऐसा गेम खेलते हैं, तो हाँ हाँ, उनको ये सर बिना बताए भी वो बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, तो उसको वो चलिए आसानी बहुत से अच्छा कर है। सकते हैं सर, ऐसा मेरा मानना था। ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर हम ऐसा करने दें बच्चे को तो वो उसमें एक विश्वास पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा कि ये काम मैं खुद भी अपने मन से कर सकता हूँ, ये एक चीज उसके अंदर विकसित होगी। तो आज एक दिन बच्चों के साथ काम करिए, उनको बोलिए कि अब इस तरह से 2 की जो गुणा सारणी है वो बनाइए। पहाड़ा को अब जब भी बोलना बताना चाहें, इसे हम पहाड़ा कहते हैं, वो निर्भर करता है कि बच्चे यदि इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो जब मर्जी हो तब बताइए। तो ऐसी तालिका बनाना कि दो दो को यदि हम समूह करते जाएं, समूह बनाते जाएं, तो समूह के जो परिणाम मिल रहे हैं उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उनको हम बताएंगे कि दो दो के तीन समूह हैं तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणा 3 और इसका परिणाम होता है 6। ये बातें उनको बोल के बताना आना चाहिए कि जो कुछ लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो दोनों चीजें उनके दिमाग में ये और जब ऐसा काम कर रहे हैं तो उनसे 3 का पहाड़ा बनवा लीजिए। जैसे आपने 2 का पहाड़ा बनाया वैसे 3 का पहाड़ा बना सकते हैं। इसमें यही काम करना होगा कि 3 3 के समूह बनाएं और यहाँ पर लिखें 3 का एक समूह माने 3 गुणा 1। और इसमें कुल कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। 3 के 2 समूह यदि हम बनाना चाहते हैं तो 3 के 2 समूह बनवाइए।
फिर पूछिए कि कितनी चीजें हो गई, इसे कैसे लिखेंगे। तो बच्चे बताएंगे 3-3 वस्तुओं के 2 समूह हैं और कुल 1 3 4 5 6 हैं। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 2/6। फिर आगे बढ़ाए हम, यदि हम 3-3 के 3 समूह बनाए तो क्या परिणाम होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 3-3 के हम 3 समूह बनाए। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों को पूछिए, और आप देखेंगे कि एक पैटर्न जो बनता चला जा रहा है उनको समझ में आएगा। अब वो बता पा रहे हैं कि ये जो पहला 3 है वो एक समूह में वस्तुओं की संख्या को बता रहा है, और दूसरा 3 है वो बता रहा है कि ऐसे 3-3 के कितने समूह हैं, और आगे हम लिखते हैं कि सब मिलाकर कितनी चीजें हुई। बच्चे को गिन के लिखने दीजिए, आप देखेंगे इस तरह से वो लिख लेगा। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने दीजिए और उनसे कहें आप 3 की तालिका बनाओ, 3 की गुणा तालिका बनाओ, 4 की गुणा तालिका बनाओ। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को पहाड़ा बनवाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत मजे के साथ इसको बना सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और उनको समझ में भी आ जाए कि जो परिणाम वो लिख रहा है वो बताता क्या है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो चीज उनके पास मौजूद है उसका अर्थ समझें, और यदि अर्थ के साथ किसी चीज को ग्रहण करते हैं और यदि खुद भी बना लेते हैं। चलिए, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 11 का पहाड़ा बनाना चाहते हैं या 12 का पहाड़ा बनाना चाहते हैं तो उतनी सारी वस्तुएं इकट्ठी करना एक मुश्किल काम होगा। तो वस्तुएं यदि पूरी संख्या में ना हो तो वैसे में हम बिना वस्तुओं का उपयोग किए भी पहाड़ा बनाना हमको आना चाहिए। तो जैसा मान लीजिए हमने 4 का पहाड़ा बना लिया, इस प्रोसेस से हम 4 के पहाड़े पे आ गए और हमने लिखा कि 4 का पहाड़ा यदि हम लिखने को बोलते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और इस तरह से। अब यदि हम इसमें गिनती जोड़ते चले जाएं, सब में एक गिनती जोड़ते चले जाएं, जैसे हम सब में 1 से लेके 10 तक की गिनती जोड़ दें या 1 का पहाड़ा जोड़ दें, ऐसा भी आप कह सकते हैं। 4 धन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरह से आगे। तो फिर देखिए क्या नाम मिलता है बच्चे को। इस समय तक काफी सारी चीजें आ जाएंगी और वो बिना वस्तुओं की मदद के भी जोड़ने का काम कर सकता है। तो अब उसको बोली कि बेटा जो जो तुम्हारे सामने संख्याएं आई हैं उनको लिखो। तो हम बच्चे को लिखने दीजिए। 4 और 1 मिलकर 5 हुए, 8 और 2 मिलकर 10 हुए, 12 और 3 मिलकर 15 हुए, 16 और 4 मिलकर 20 हुए, 20 और 5 मिलकर 25 हुए। तो ये जो बन गया वो 4 धन 1 करने पर 5 मिला, तो ये 5 का पहाड़ा है। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में 2 का गुणा करने पर 10, इस तरह से आगे। तो हम यहीं पर आप तो उनको पढ़ना भी सिखा सकते हैं। जब आपने पहाड़ा गिनना बनाना बता दिया तो उनको पढ़ना भी बताइए कि आपकी भाषा में आपके क्षेत्र में पहाड़े को कैसे पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऐसे पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, वगैरह वगैरह। तो एक तरीका दूसरा हुआ पहाड़ा बनाने का। इस पर कुछ बात करेंगे। ये बात समझ में आई क्या सभी को? हेलो हेलो। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। कोई और हाँ जी जी, सर, समझ आ बोलना रहे हैं चाह सर। जी जी, समझ आ रहा है मैम। ये बहुत अच्छा तरीका है जो ठीक बच्चों है। को समझ के लिए बहुत ही अच्छा विकसित जगह है। इसमें बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। जी मैम। जी सर। और ठीक भी है, कोई कुछ बहुत कहना अच्छा। चाहेंगे? अब कुछ चीजें मैं आपके सामने, जी सर। एक मिनट होल्ड करिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम।
एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ से एक मीटिंग में हो, थोड़ी देर के बाद आप लगाइए। ठीक। हाँ, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मुझे एक फोन आ गया बीच में, तो मुझे उनसे बात करनी पड़ गई। अब एक तरीके की बात हम और करते हैं पहाड़े बनाने के लिए। ये मेरे पति हैं, वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जैसे हम 3 का पहाड़ा बनाना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम ये 3 सीखे लेंगे और यदि हम उसमें हम पहाड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे 3 का 1 से गुणा करना है, तो हम 3 सीखों को खड़ा रख दिए और 1 सीख को आड़ा रख दिए। अब आपको ये देखना है कि ये जो अकेली सीख है वो 3 सीखों को कितनी जगह पर काट रही है। तो आपको पता चलेगा कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बराबर 3। यदि हम 2 सीखें रखें तो क्या होगा, ऐसी कितनी जगह मिलेगी? फिर से देखें हम, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3 गुणा 2 और इसका परिणाम होगा 6। 3 में हम 3 का गुणा करें तो ऐसे कितने बिंदु मिलेंगे? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 3 बराबर 9। एक और तो ये प्रदर्शित करेगा 1 2 3 गुणा 1 2 3 4। तो इस परिणाम को कैसे लिखेंगे? 1 3 गुणा 4 बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए पहाड़ा बनाने के एक और तरीका आपके सामने आ गया, गुणा करने के एक और तरीका आपके सामने आ गया। ये आप चाहे तो इसको पहाड़ा कह सकते हैं, चाहे तो आप गुणा कह सकते हैं। तो ऐसे हम किसी भी एक संख्या से दूसरी संख्या गुणा करने के लिए जो पहली वाली संख्या है उतनी खड़ी तीलियां रख दें और जो आड़ी वाली दूसरी वाली संख्या है उसके लिए आड़ी तीलियां रख दें। और देखें कि ये जो तीलियां रखी हुई हैं वो कितनी जगहों पर एक दूसरे को काटती हैं। तो जितनी जगहों पर काटती है उसको हम गिन लें, वही उस गुणनफल का परिणाम होगा। ठीक है। अब मान लीजिए हम एक बड़ी संख्या लेना चाहते हैं। अगर कोई संख्या 10 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं कि हम तो 10 तीलियां रखें, 11 13 तीलियां रखें, या फिर एक दूसरा तरीका है कि 10 के लिए हम एक थोड़ी सी मोटी तीली रखें। वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तीली रखी जो मोटी से, और एक पतली तीली रखी। ये देखिए, तो अब ये जो मोटी वाली तीली है ये 10 को प्रदर्शित कर रही है और ये 1 1 को प्रदर्शित कर रही है। तो कुल ये जो संख्या प्रदर्शित हो रही है कितनी हो गई? 10 11 12 13। इस पे किसी कोई डाउट है क्या? बताइए। इस बड़ी वाली तीली, मोटी तीली को हम 10 मान रहे हैं और ये तो जैसे पहले थी 1 1, इसकी वैल्यू थी 1 1 मान था, वैसी 1 है। तो ये जो तीलियां हैं वो 13 को प्रदर्शित कर रही है। इसमें किसी कोई शक है? नहीं सर, क्लियर है। मोटी तीली को हम ठीक है, 10 बहुत मानते हैं अच्छा। और पतली अब पतली जो सीखी है वो हम 1 1 है, तो वो 3, तो 10 हो गए। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर हम एक आड़ी तिल यहाँ रख रहे हैं। अब इसे कटन बिंदुओं को गिनना कि कहाँ पर कट रहे हैं। तो देखिए एक कटन तो ये है, दूसरा कटन बिंदु ये है, तीसरा कटन बिंदु ये है और चौथा कटन बिंदु ये यहाँ पर है। इसको थोड़ा रोकने के लिए कुछ व्यवस्था कर दूं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे पिछली बार इसको हमने एक एक और एक गिना था, इसको कितना गिनेंगे, ये कितना होगा, ये जो है इसका मान कितना होगा, जरा बताएं कोई आप में से। ये 10 का 10 के लिए है ना सर, मोटी वाली सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा स्नेहा जी, इसका मान होगा 10 और इसका मान एक 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 होगा। तो अब देखिए हम 13 का पहाड़ा बनाने जा रहे हैं, ये 13 का गुणा करने जा रहे हैं। तो 13 में जब हम एक का गुणा किए तो हमको कितना मिला, 10 11 12 13। तो हम लिखेंगे 10 एक एक एक, मान 13 हमारे पास है और उसको हमने एक का गुणा किया तो हमको मिला 13। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा संख्याएं रखता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि आया कितना। तो ये गुणनफल किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा पहली वाली संख्या 13 थी और दूसरी वाली संख्या 4 थी, तो 13 गुणित 4 को प्रदर्शित करेगा। अब हमको गिनना है कि हुआ कितना। तो जैसे आप देख रहे थे कि इसको हम 10 मान रहे थे, तो ऐसे कितने 10 हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 10 हैं। तो ये 10 11 12 सॉरी 10 20 30 40 हो गए। और इन एक एक बिंदुओं को गिने तो 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो हमको मिला परिणाम 52। तो हमको ये पता चला कि यदि हम 13 में 4 का गुणा करते तो हमको 52 मिलता है। देखिए सारी चीजें मूर्त रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको प्रतीकात्मक भी बना दिया है। इस एक सीख को हमने 10 माना और इन सीखों को एक एक माना, और यहाँ पर जो आड़ी सीखें रखी है वो भी एक एक हैं। तो हम इस संख्या को गिन रहे हैं 10 11 12 13 और उसमें 4 का गुणा करके देखना चाह रहे हैं कि परिणाम हमको क्या मिला। तो ये जो 13 में 4 का गुणा करना है उसको जब हमने गिनना शुरू किया, तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि इसको हमने 10 माना क्योंकि 10 के साथ ये गुणा कर रहा है, तो 10 के साथ एक का गुणा होगा 10 मिलेगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो 4 बार 10 हमको मिल गया, तो ये तो 40 ही हमको मिल गए। फिर यहाँ पर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ये हमको मिल गया। तो हमको परिणाम मिला 13 में 4 का गुणा करने पर 52 मिलता है। अब देखिए इस तरह से हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे परिणाम बना सकते हैं। अब एक और चीज मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं एक तीली और रख दिया और ये 10 की तीली है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक मोटी तीली रखी, मैंने 10 की तीली रख दी। तो अब जो हमारा परिणाम हो किसको बताएगा, जरा कोई बता सकता है क्या, ये परिणाम किसको बताएगा। यहाँ पर कितनी संख्या है, 10 11 12 13। तो पहली 62। वाली जो संख्या है ये तो हुआ 13 और गुणा में देखिए इधर कितना है, 10 11 12 13 14, माने हम 13 में 14 का गुणा करना चाह रहे हैं। परिणाम क्या आएगा इसको देखें। तो अब देखिए एक एक वाले बिंदु कितने हैं ये हम देखें, 10 वाले बिंदु कितने हैं ये देखें, और एक और बिंदु मिलेगा जो 10 गुणा 10 से प्रदर्शित हो रहा है। ये देखिए एक मोटी तीली है और एक मोटी तीली है, तो इसका जो कटन बिंदु होगा वो 10 गुणित 10 को बताएगा, यानी 100 को बताएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक बिंदु है 100 का, ये 10 वाली तीली को एक वाली तीली काट रही है, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, और इसको तो आपने 10 10 10 10 पिछली बार गिना ही था। तो हमारे पास 10 वाले भी बिंदु हैं, 100 वाले बिंदु भी हैं और एक वाले बिंदु भी हैं। तो जरा इन सबको हम मिला के देखें। 100 वाले बिंदु कितना है, 10 गुणित 10 1 है, तो हमको मिला 100। उसके बाद देखिए 10 वाले बिंदु कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 गुणित 7 माने ये हो गया 70। 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे भी गिन सकते हैं। एक वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
तो हमको परिणाम मिला 182। देखिए गुणा करके 14 दिया, 42 की 2 हासिल है 4, 14 कम 4, 14 कम 14 4 18। तो ये आपको गुणा मिला। तो देखिए एक गुणा की प्रक्रिया छोटी छोटी चीजों को मदद से हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो कितनी आसान हो जाती है। कोई साथी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी शिक्षक साथी बताएं इस पे, ये बात उनको समझ में आई कि नहीं। यदि नहीं आई होगी तो मैं फिर से दोबारा एक नए उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत करूंगा अगर इसकी आवश्यकता होगी तो। बताएं। सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जितने अच्छे से आपने बताया, जितने इजी वे में, तो मतलब सीखने के लिए और भी मन करता है। जैसे मैथ से जिसको डर लगता है, जिनको गणित से डर लगता है, सिर्फ पहाड़ा याद करो और वैसे, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि बच्चे मतलब बहुत ही इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। और ये वाला जैसे आपने बताया कि एक जो तीली है उसको 10 मान लिया, उसके ऊपर से एक सीख को रखते हैं, फिर कट कर देते हैं, तो इस सब प्रोसेस से बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी रुचि बनी रहती है। कोई हम लोगों के टाइम में मतलब हम लोग प्रैक्टिकल जब बच्चों को करके दिखाते हैं तो उससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है स्नेहा जी, बहुत अच्छा। सर और कुछ? सर एक चीज और, 2 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हाँ सब हाँ लोग फिर से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ और कुछ हमारे साथी कुछ बात करना चाहेंगे इस बारे में 2 मिनट में? यदि उनको ऐसा लगता है कि मैं फिर से एक एग्जांपल रखूं तो एक नया उदाहरण रख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ बात आनी चाहिए। यदि पूरी तरह स्पष्ट हो गया तो ठीक है, बताएं प्लीज। हेलो सर, आपने हाँ जो बोलिए। बताया वो ठीक लग रहा है और बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। हम लोग के जमाने में ऐसा पढ़ाने वाले कोई नहीं जी। थे, ये हम लोग का दुर्भाग्य था। बहुत अच्छी तरह आपने बता दिया है और उम्मीद है कि सर सभी हमारे साथियों को समझ में आया होगा। एक मैं भी उसी जमाने में पढ़ रहा हूँ सर। आपने जो 10 की एक तीली रखी, हमारे को उसके शिक्षक। स्थान पर जी जी हाँ जी, आपने जो 10 की एक मोटी तीली रखी, उसकी जगह 10 का एक बंडल रख के भी बच्चों को समझाएं तो हाँ मुझे बिल्कुल 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 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको इन प्रतीकों को ज्यादा से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो जी संख्याएं तो जैसे हम केवल स्थान बदलते हैं तो वही संख्या दहाई को बताती है, वही संख्या हजार को भी बताती जी है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ये केवल प्रतीकात्मक है। जी जी ये हमने मोटा इसलिए हाँ रख दिया ताकि बाकी से वो अलग दिखाई पड़े, और हम बांध के चल रहे हैं, बता के चल रहे हैं कि ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुरू में हाँ ये आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं आपकी बात का। शुरू में हम 10 तीलियों का बंडल बना दें तो उनको दिखाई पड़ेगा 10, लेकिन धीरे धीरे वो उसको चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर जी ऐसा बिल्कुल लगता है कि हम 10 उनके सामने रख दें तो आसान हो, तो वो बिल्कुल जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर ये 10 हो रहा है, तो 10 कैसे हो रहा है ये बात अच्छे से समझ में आएगी जब आप कह रहे हो उस तरीके से हम 10 का 10 का एक बंडल रख दे तो, है ना। लेकिन धीरे धीरे हमको उस स्थिति से बच्चों को ऊपर निकालना पड़ेगा। ये एक बहुत आवश्यक बात है कि चीजें हमारे पास हमेशा मौजूद नहीं होंगी, हमको धीरे 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 उनको ज्यादा प्रतीकात्मक बनाते हुए केवल संकेतों पर आके रुकना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। और कोई साथी कुछ बोले जो सच कुछ फील्ड में पढ़ा रहे हैं, यदि उनके अनुभव आएंगे तो वो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। तो मेरे ख्याल से अब डिस्कनेक्ट होने का समय हो रहा है, 1 मिनट बचा है। यदि कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोलिए, बिना संकोच के बोलिए। चलिए सब लोग जुड़ गए स्नेहा जी?
सर, सब जुड़ रहे हैं। ठीक है। मैं चाहता था कि हमारे शिक्षकों की तरफ से भी कुछ सवाल आते तो बहुत अच्छा होता। जो कुछ बात है उनको इतना बता दें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता चल जाता तो काम करना आसान हो जाता। जी सर, हम भी यही चाहते थे, अगर हमारे ज्ञानदूत अगर कुछ रिस्पॉन्स करते, क्योंकि वो लोग फील्ड में करते, वो बच्चों के साथ डेली मिलते हैं, उनके पास ही समस्याएं आती हैं, तो वो लोग अगर कुछ बताते क्या परेशानी है, कहाँ परेशानी होती है, तो अच्छा लगता। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये 2-3 तरीके जो मैंने इनके सामने रखे, उनका वो इस सप्ताह उपयोग जरूर करें बच्चों के साथ। और फिर नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो जरूर 2-2 मिनट कम से कम बात करें कि उनका अनुभव क्या रहा, क्या इसको बच्चे स्वीकार कर पा रहे हैं, अपना रहे हैं, क्या वो गुणा को समझ पाते हैं इस तरीके से, और पहाड़े बनाने या गुणा करने की प्रक्रिया को इन खेलों के माध्यम से कर पाते हैं कि नहीं। यदि वो बात बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जरूर इंतजार करूंगा अगले हफ्ते जब हमारी बातचीत होगी। तो अभी एक और तरीका उनको बहुत आसान से मैं बताता हूँ। जैसे अभी हमने 13 और 14 का गुणा किया, तो इसको हम एक और तरीके से करते हैं। ये 13 है और ये 14 है। तो इस गुणा को देखने के लिए आप ये देखें, पहले हम इकाई इकाई का गुणा करें, फिर इस इकाई का इस दहाई के साथ, इस इकाई का इस दहाई के साथ गुणा करें, फिर जो आए उसे दहाई में लिखें, और फिर दहाई और दहाई का गुणा करके हम सैकड़े में लिखें। तो हमारे पास 3 श्रृंखला मिलेगी, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो देखिए हम गुणा करते हैं, तो 3 और 4 का गुणा किया तो हमको 12 इकाइयां मिली। इन 12 इकाइयों में 2 तो इकाई बन जाएगी, और ये जो 1 है वो दहाई के रूप में यहाँ चली जाएगी। तो हम यहाँ उसको इस तरह से लिख दें। तो 4 और 3 का गुणा करने पर 12 इकाइयां मिली। 12 इकाई में 2 इकाई थी और 1 दहाई थी। तो हमने इसको दोबारा दूसरे ढंग से लिखा, हमने इकाई की जगह सिर्फ इकाई को रखा, और जो 10 इकाइयां थी उसको 1 दहाई बनाकर यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद हम दहाई का इकाई से गुणा करें, तो यहाँ पर इकाई 3 और 1 दहाई है, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 3 और 4 आया, तो इसको हम जोड़ के यहाँ लिख दें। और इकाई और इकाई का गुणा करें तो 1 गुणित 1 हमको मिला 1, तो हम उसको सैकड़ा में लिख दें। तो ये सैकड़ा हो गया परिणाम। अब टोटल देखिए कितना हुआ, इस 12 को तो हमने यहाँ पर लिख दिया था, तो हमको जो परिणाम मिला वो था 2, 7 और 1 8 और 1 182। तो ये गुणा करने का एक और आसान तरीका है। इसको एक नए उदाहरण से फिर से मैं समझाता हूं। हमने 24 लिया और यहाँ पर 72 लिया, इसका हम गुणा करें, तो ये 24 पे हम 72 का गुणा करना चाहते हैं, तो हमको क्या मिलेगा। तो फिर यहाँ पर हम इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख लें। 1000 भी आ सकता है शायद यहाँ पर, जो देखेंगे जब 1000 आएगा तब देखेंगे। अब देखिए हम इकाई में इकाई का गुणा किए, ये इकाई से इकाई का गुणा हुआ तो हमको मिला 8। इकाई का दहाई से गुणा किए तो 2 गुणित 2 करने पर हमको 4 मिला, और 4 गुणित 7 करने पर मिला 28। तो हमको 28 और 4 मिला, कुल मिलाकर हमको मिला 32। तो 32 दहाइयां हैं, तो 32 दहाइयों में से 2 दहाई को तो हम दहाई में लिखेंगे, और जो 30 दहाइयां हैं 30, इसको हम 3 सैकड़े के रूप में यहाँ पर हासिल के रूप में लिख लेंगे, या चाहे तो आप
यहाँ लिख ले जो आपको हासिल मिल रहा है, यहाँ से हटा दें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 आपको सैकड़ा मिली, तो 14 सैकड़े का मतलब है 1400। तो यहाँ पर 14 है और 3 सैकड़े पहले से, तो अभी आपको 14 पहले से आपका था, तो कुल 17 सैकड़े थे। 17 सैकड़े में से 7 सैकड़े यहाँ पर मिले और एक हमको 1000 मिला, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 24 में 72 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 1728। एक बार इसको चेक करें सब लोग, सही हुआ कि नहीं हुआ, एक बार चेक करके बताएं कैलकुलेटर कंप्यूटर से। मेरे में 1628 सही आ रहा है, है सर। है 1628 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1628 आ रहा है मेरे कोई में। और चलिए देख लेते हैं, कुछ गलती हुई होगी तो। 4 दूनी 8 ही हमको मिला, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, 32 हमको मिला था। 32 में 2 हम लिखे और 3 हमको हासिल के रूप में मिला यहाँ पर, और फिर सैकड़े में सैकड़े गुणा किए तो 7 दूनी 14 मिला और 3 जोड़ने पर 17 हो गया, तो ये 1728 आया। कोई और देखें गुणा करके कोई। सर 1728 ही आ रहा है मेरे में आंसर। 1728 आ रहा है, 4 दुनिया फिर से चेक कर लीजिए एक बार, सर एक बार फिर एक से बार आप चेक बता कर दीजिए। लीजिएगा। इसको हम देखते हैं एक बार, है ना, एक बार फिर से इस गुणा को देखते हैं। चलिए शुरू से बताता हूँ मैं। हमको मिला 1728, है ना, ठीक है सर, 1728 आ रहा है। ठीक है। ठीक है सर। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से करते हैं, बहुत आसान है। देखिए हम इकाई का गुणा करेंगे, इकाई और दहाई का गुणा करेंगे, दहाई और दहाई का गुणा करेंगे, तो हमको इकाई और इकाई का गुणा करने पर क्या हुआ, 4 दूनी 8 इकाइयां मिली, तो यहाँ पर हम इकाई में 8 लिख दिए। अगर 10 या 10 से ज्यादा मिलता तो उसमें दहाई भी होती, तो उसको हम दहाई में हासिल के रूप में लिख सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इकाई में इकाई का गुणा किया तो हमको इकाइयां मिली और जिसका परिणाम था 8, तो 8 इकाइयों को हम 8 पे लिख सकते हैं। फिर इकाई और दहाई का गुणा करें तो इस इकाई इस दहाई का गुणा करने पर हमको मिलेगा 4, और इस इकाई का इस दहाई से गुणा करने पर मिलेगा 28, तो दोनों दहाइयों को जोड़ दें तो जोड़ने पर हमको मिलेगा 32 दहाइयां। 32 दहाइयों का मतलब है 2 दहाई और 3 सैकड़े, तो सैकड़े को हम सैकड़े के स्थान पर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अब हम दहाई में दहाई का गुणा करेंगे, तो 2 गुणित 7 माने हमको 14 मिला, तो 14 जो मिल रहा है हम करें तो हमको 17 सैकड़े। 17 सैकड़े का मतलब क्या है कि 7 सैकड़े और 10 सैकड़े, तो 10 सैकड़े का मतलब 1000, 7 सैकड़े का मतलब 7 सैकड़ा, तो सैकड़े में हम लिखेंगे 7 और 1000 में लिखेंगे 1, तो हमको मिला 1728 या 1728। तो ये भी एक गुणा करने का मौखिक या शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। अब चलिए इसी गुणा को हम जो पारंपरिक तरीका है हमारा उससे करते हैं। वहां पर एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, 24 गुणित 27, 27 ही था ना, ये हम इस तरह से गुणा करते हैं। हेलो, जी सर 72। सॉरी 72 था, 72 था सर। हाँ 72, ये 72, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई का गुणा करते हैं इस पूरी संख्या में, तो जब हम इकाई का गुणा करते हैं तो जो भी मिलता है वो उतनी इकाइयों को प्रदर्शित करता है। तो हम 2 का गुणा करें तो हमको मिलेगा 2 चौक 8, पर ये ध्यान रखना कि जो इकाई है उसके नीचे इकाई लिखें, जो दहाई है उसके नीचे दहाई लिखें, यदि सैकड़ा आता है तो सैकड़े के नीचे लिखें, यदि 1000 आता है तो 1000 के नीचे लिखें,
लिखेंगे। तो 2 में 4 का गुणा किए हम, ये भी इकाई थी, ये भी इकाई थी, तो हमको 8 इकाइयां मिली। उसके बाद 2 में 2 दहाई का गुणा किए तो हमको 4 दहाइयां मिली। तो 4 दहाइयों को हम यहाँ लिखते हैं, तो हमको मिला 8 इकाइयां 4 दहाइयां या 48 इकाइयां। तो दो तरह से हम बता सकते हैं कि इस 48 का जब हम विस्तारित रूप लेंगे तो ये हमको मिलता है 40 धन 8। इसका मतलब है कि इस 48 में 40 इकाइयां हैं और 8 इकाइयां हैं, माने कुल 48 इकाइयां हैं। तो 48 को हम संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए, जब हम 7 का गुणा करते हैं तो आप सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं। वास्तव में ये जो निशान है वो क्रॉस का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्रॉस तो गुणा को प्रदर्शित कर रहा है। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर कि जितनी भी संख्या आएगी, चूंकि हम दहाई से गुणा कर रहे हैं, तो जो भी परिणाम आएगा वो उतनी दहाइयों को प्रदर्शित करेगा। तो दहाइयों को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर 48 इकाइयां हमको मिली हैं और यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो कितना होगा, अब गुणा करके देखते हैं। 7 चौक 28 की हासिल आई 2, 7 ने 14 और 16, 168 दहाइयां मिलेंगी हमको। ये दहाइयां क्यों मिल रही है, क्योंकि हम 7 का गुणा नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में 70 का गुणा कर रहे हैं। 72 यानी क्या होता है, 70 धन 2, ये उसका मान है। तो पहले आपने 2 का गुणा किया 48 मिला। अब आपको एक्चुअल में 70 का गुणा करना है, लेकिन 70 का पहाड़ा पढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए हम 7 का गुणा करते हैं। तो 7 जब केवल 7 लिखते हैं तो वो उतनी दहाइयां हमको मिलती हैं। 70 का गुणा करेंगे तो इकाइयां मिलेंगी। तो 1680 को जब हम इकाई में बदलेंगे तो हमको मिलेगा, सॉरी 168 दहाइयों को जब हम इकाई में बदलेंगे तो हमको मिलेगा 1680 इकाइयां। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान सी बात है। 7 दहाई है और जब 24 से हम गुणा करते हैं तो हमको 168 दहाइयां मिलती है। 168 दहाइयों को इकाइयों में बदले तो 1680 इकाइयां मिलेगी। हम 10 का गुणा कर देंगे। तो अब इसको हमको लिखना होगा, तो इकाई में हम दहाई को जोड़ के अगर लिखते तो ऐसा ये लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये 48 इकाइयां हैं और 168 दहाइयां हैं। तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत होगा। तो सही क्या होगा कि हम इसको इकाइयों में बदल के लिखें। तो हमारे पास इकाइयां हैं 1680 इकाइयां, ये भी इकाइयां हो गई। तो देखिए, ये जो जगह थी जहां पर आप कटमेट का या क्रॉस का निशान बनाते थे, वास्तव में वो शून्य की जगह है। और जब हम ऐसा लिखते हैं तब हम सही काम करते हैं। तो देखिए, जब हम दहाई का गुणा करने जाते हैं तब इकाई वाली जगह में शून्य पहले से लगा दें और जो गुणा आ रहा है उसको लिखें। 7 पहले हम शून्य का गुणा, शून्य से गुणा किए तो शून्य आया, और उसके बाद 7 का 4 से गुणा किए तो 28 आया, हासिल 2 मिला। 7 का 2 से गुणा किए 14 आया और 2 को जोड़ दिया 16 आया। इनको हम जोड़ लें तो ये मिला 8, 8 4 12 के 2, हासिल आई 1, 6 और 1 7 और 1728, जो हमको पहले भी मिला था। तो गुणा करते समय ये एक बात बहुत ध्यान में रखनी, ये हमारा पारंपरिक तरीका है, जैसे हम आसानी से लिखते चले जाते हैं वो तरीका है। तो हमको इस स्थान पर ये ध्यान रखना है कि क्रॉस कटमट की जगह पर या गुणा के निशान की जगह पर शून्य लिखें, क्योंकि वास्तव में यह जगह शून्य की है। अगर यहाँ पर एक संख्या और होती, मान लीजिए 1 और होता, तो क्या होता, चलिए अगर यहाँ पर 1 और होता तो हमको, अब ये सैकड़ा होता, तो 1 सैकड़े का 24 से गुणा करते तो हमको 24 सैकड़े मिलते, 2400 मिलता। 24 सैकड़ा माने क्या, 2400 रुपए के नोट ऐसा मान लीजिए, तो 2400 इसका मूल्य होता, तो हमको यहाँ पर 2400 लिखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम सैकड़े का गुणा कर रहे हैं तो इकाई और दहाई के स्थान छूट रहा है। तो यहाँ पर हमको 2 शून्य लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इकाई छूट गई, दहाई छूट गई। तो यहाँ पर इकाई छोड़ दिया, दहाई छोड़ दिया, और जो परिणाम आ रहा है उसको हम सैकड़े में लिखेंगे। तो 24 में यदि हम 172 का गुणा करें तो हमको परिणाम मिलेगा 8, 8 4 12 के 2, हासिल आई 1, 4 1 5 और 6, 11 की 1, हासिल आई 1, 1 2 3 और 1 4, 4128। तो ये परिणाम हमको लिखने होंगे। और ये फिर 2 शून्य लिखने के बाद जो 24 सैकड़ा था वो 2400 इकाइयों में बदल गया। तो इकाई 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 में इकाई ही जुड़ेगी, 2 अलग जाति की चीजें आपस में नहीं जोड़ी जा सकती। तो ये गुणा के संबंध में जो छोटी मोटी बात थी
वो आपके सामने रखी गई। अब मेरे ख्याल से 3-4 मिनट बचे हैं। कोई साथी कुछ और बात करना चाहते हैं तो जरूर बोलें। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। बोले कोई भी। सर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। इतने अच्छे तरीके से आपने गुनाह करने के इतने तरीके बताए कि अब तो बहुत आसान हो गया है। और मैं यही चाहूंगी जो और भी ज्ञान दूत और भी लोग अपने रिस्पांस देते तो अच्छा लगता। लक्ष्मी जी, खान सिंह जी, लक्ष्मी जी। हाँ मैम, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर का जो गुना वाला जो सेशन बताया आज का। वो सेशन एक नया सीखने को मुझे भी मिला है जानकारी। मैं भी अच्छे से सीख रहा हूँ मैम। बहुत ही अच्छा रहा मैम आज का सेशन, क्योंकि हम सीधे धान सीधे सिंह गुना जी। कर देते थे। जी जी। हाँ हाँ, बोलिए 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 मैं ये बोल रहा था सर, बोलिए। अपन जो पढ़ाई जीवन में केवल सीधा सीधा गुना करना सीखे थे, ये प्रक्रिया हाँ नहीं सीखे थे, लेकिन यह मुझे सीखने को मौका मिला है। मैं अच्छे से सीख रहा हूँ सर। जी सर। हेलो। जी सर। जी चलिए सर, ठीक है। खान सिंह जी ने सही, बहुत सही बात कही कि हम लोग ने सीधा सीधा बस गुनाह करना सीखा, पहाड़ा याद किया और गुनाह कर लिया। लेकिन आपने ठीक इतने है। अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से बताया कि कुछ जी जी सीखने को मिला। ठीक है। अब अच्छा होगा कि हम बच्चों के बीच इसको इस्तेमाल करके देखें। उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा एक एक काम को करने में, लेकिन जब बच्चे खुद से करने लग जाएंगे तब हम समझेंगे कि हमारी जो कोशिश है वो सार्थक हो रही है, सीधी अच्छी दिशा में जा रही है। तो मैं सबसे बार बार गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को कक्षा में अपनाएं बच्चों के साथ, और देखें कि ये चीजें काम करती हैं कि नहीं करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें बताना अलग है, लेकिन अगर वो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हुई तो ये केवल मजा लेने के लिए सीखने जैसा होगा। तो उपयोग होना चाहिए, और उस पे बात जरूर होनी चाहिए। तो कोई साथी 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात अगली बार बताएंगे, इनमें से कौन कौन सी चीजें वो बच्चे कर पाए, और कौन सी चीजें उनको करने में दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी। तो फिर हम उसमें सोचेंगे कि हमको और क्या करना चाहिए। ठीक है। जी जी सर, जी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ये अपन कुछ सीखने के हिसाब से अगर वो बच्चे को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे तो हमको भी सीखने को मौका मिलेगा, बच्चे को भी सीखने को मौका मिलेगा। और टाइम तो लगेगा सर ये सेशन, मुझे लग रहा है बिल्कुल बच्चे को समय सिखाने में लगेगा, तो समय बिल्कुल लगेगा, समय, समय लगेगा सर इसमें। निश्चित रूप से। हाँ हाँ जी हाँ, जी जी। समय तो देना ही चाहिए बच्चे को। जी बहुत जी समय मिलना चाहिए बच्चे को। जी और ये परिवर्तन जरूर करें आप कि जब जहां गुणा का निशान लगाते थे वहां पर शून्य लगाने, ये परंपरा जी जरूर शुरू करें। ये मेरा आपसे कहना होगा, क्योंकि वास्तव में जी जी 24 गुणा गुणा का कोई अर्थ नहीं होता। हमको उसी जी इकाइयों में बदलने के लिए ये शून्य लगाने ही चाहिए। तो ये एक जी बदलाव जरूर करें जो सीधे सीधे गुणा करते हैं उस समय। बाकी वो जी जो तरीके पहले देखे वो भी मजेदार तरीके थे, उसको करने में बच्चे को अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। तो ठीक है, आज के बाद फिर यहीं पर समाप्त करें। जी सर, बहुत अच्छा। और सब लोग कृपया बच्चों से कराएं प्रैक्टिकल, तो पता चलेगा कि कहाँ परेशानी आ रही है। तो और अपना एक छोटा सा वीडियो बना के या बच्चों से कराते हुए ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। इस माध्यम से भी उनकी बातचीत पहुंचेगी, जी और सभी के अनुभव सभी लोग देख पाएंगे। तो ठीक है थैंक स्नेहा जी, सबको थैंक धन्यवाद, यू सर। सभी मित्रों को थैंक यू नमस्कार। सर, आप सभी को थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम।